नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गरिमा आईएएस में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि हम लोग टारगेट आईएएस एग्ज़ाम के लिए एक सीरीज चला रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम लोग इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पर बात कर रहे हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं स्वामी विवेकानंद के बारे में। इनसे संबंधित मैंने 10 प्रश्नों को शामिल किया है और साथ ही साथ मैं उसके उत्तर भी बताऊंगा, और आप लोग भी जरूर लगाइएगा और बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप भारत की किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें जीके आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं, तो यह वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। तो चलिए बिना देर किए हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं और एक एक प्रश्न को देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पहला प्रश्न क्या है, इसे आप लोग देख लीजिए। VBI इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पहला प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में भाषण किस वर्ष दिया था? आप सभी को पता होनी चाहिए कि शिकागो में भाषण देने गए थे, भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे थे विश्व धार्मिक सम्मेलन में। ऑप्शन नंबर ए 1896 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी 1899 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी 1893 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर डी 1890 ईस्वी में। अगर आप इसका आंसर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। इसका आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी 1893 ईस्वी में। 1893 ईस्वी में ही स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में भाषण दिया था। ध्यान में रखिएगा, शिकागो अमेरिका का एक शहर है, याद रखिएगा। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 2 नंबर। 2 नंबर प्रश्न क्या कहता है, आप लोग देख लीजिए। 2 नंबर प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद की माता का नाम क्या था? ऑप्शन नंबर ए जीजाबाई, ऑप्शन नंबर बी भुवनेश्वरी देवी, ऑप्शन नंबर सी पन्ना देवी, ऑप्शन नंबर डी इंद्रावती देवी। यदि आप इसका आंसर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, नहीं जानते तो जान लीजिए। इसका आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी भुवनेश्वरी देवी। याद कर लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आइए अब तीसरे नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए। तीसरा नंबर प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद ने किन किन देशों की यात्रा की थी? तो ऑप्शन नंबर ए इंग्लैंड, ऑप्शन नंबर बी अमेरिका, ऑप्शन नंबर सी स्विट्जरलैंड, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। आप सभी इसका आंसर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। इसका आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। उन्होंने इंग्लैंड की भी यात्रा की थी, अमेरिका की भी यात्रा की थी और स्विट्जरलैंड की भी यात्रा की थी। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स 4 नंबर। 4 नंबर प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या कहता है 4 नंबर प्रश्न, इसे देख लीजिए। तो स्वामी विवेकानंद का जन्म कलकत्ता के किस मोहल्ले में हुआ था? ऑप्शन नंबर ए बालीगंज में, ऑप्शन नंबर बी बड़ा बाजार में, ऑप्शन नंबर सी सिमोलिया में, ऑप्शन नंबर डी चौरंगी लेन में। आप इसका आंसर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। इसका आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी सिमोलिया। सिमोलिया में ही स्वामी विवेकानंद का जन्म हुआ था, याद रखिएगा। यह कलकत्ते जैसे महानगर का एक मोहल्ला है, उसका नाम सिमोलिया है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 5 नंबर। 5 नंबर प्रश्न भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग देख लीजिए। 5 नंबर प्रश्न कहता है, स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम क्या था? ऑप्शन नंबर ए नरेंद्र पाल, ऑप्शन नंबर बी नारायण, ऑप्शन नंबर सी नरेंद्रनाथ दत्त, ऑप्शन नंबर डी महेंद्र। आप लोग इसका आंसर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। इसका आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी नरेंद्रनाथ दत्त। उनके बचपन का नाम नरेंद्रनाथ दत्त था, स्वामी विवेकानंद का। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 6 नंबर, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या कहता है 6 नंबर प्रश्न, देख लीजिए। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की शुरुआत कब की थी? ऑप्शन नंबर ए 1890 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी 1894 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी 1888 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर डी 1897 ईस्वी में। आप लोग इसका आंसर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। इसका आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी 1897 ईस्वी में रामकृष्ण मिशन की शुरुआत स्वामी विवेकानंद ने की थी। आइए अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 7 नंबर प्रश्न। 7 नंबर प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लोग देख लीजिए। 7 नंबर प्रश्न क्या कहता है, स्वामी विवेकानंद का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन नंबर ए 12 जनवरी 1862 ईस्वी को, ऑप्शन नंबर बी 12 जनवरी 1863 ईस्वी को, ऑप्शन नंबर सी 12 जनवरी 1866 ईस्वी को, ऑप्शन नंबर डी 12 जनवरी 1869 ईस्वी को। इसका आंसर अगर आप लोग जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। इसका आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी 12 जनवरी 1863 ईस्वी को
विवेकानंद का जन्म हुआ था, आविर्भाव हुआ था, याद रखिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। आइए अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 8 नंबर। क्या कहता है 8 नंबर प्रश्न, देख लीजिए। विवेकानंद के गुरु का क्या नाम था? ऑप्शन नंबर ए शंकराचार्य, ऑप्शन नंबर बी रामकृष्ण परमहंस, ऑप्शन नंबर सी कबीरदास, ऑप्शन नंबर डी कालिदास। इसका आंसर अगर आप लोग जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। इसका आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी रामकृष्ण परमहंस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, याद रखिएगा। आइए अब 9 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 9 नंबर प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग देख लीजिए। रामकृष्ण परमहंस का जन्म कहाँ हुआ था? याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये प्रश्न पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए ग्वालियर में, ऑप्शन नंबर बी कमारपुकुर में, ऑप्शन नंबर सी लखनऊ में, ऑप्शन नंबर डी बीजापुर में। आप इसका आंसर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। इसका आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी कमारपुकुर में। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। रामकृष्ण परमहंस का जन्म कमारपुकुर में हुआ था। आइए अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, 10 नंबर प्रश्न की तरफ। यह 10 नंबर प्रश्न है और आखिरी प्रश्न है, आप लोग देख लीजिए। स्वामी विवेकानंद को भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए अमेरिका किसने भेजा था? विश्व धार्मिक सम्मेलन हो रहा था, आप सभी को पता होगा, अमेरिका में, और उसका प्रतिनिधित्व भारत की तरफ से कौन करेगा, इसको लेकर के किसने भेजा था विवेकानंद को? तो आप सभी आंसर में बताइए। ऑप्शन नंबर ए अजीत सिंह ने, ऑप्शन नंबर बी गुलाब सिंह ने, ऑप्शन नंबर सी रंजीत सिंह ने, ऑप्शन नंबर डी वीर सिंह ने। इसका आंसर अगर आप लोग जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। इसका आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए अजीत सिंह। अजीत सिंह ने ही स्वामी विवेकानंद को भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए अमेरिका के शिकागो शहर में भेजा था। वहाँ पे विश्व धार्मिक सम्मेलन हो रहा था, आप लोग याद रखिएगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अजीत सिंह। एक बात और याद रखिएगा, अजीत सिंह जो थे ये खेतड़ी के नरेश थे। खेतड़ी राजस्थान में पड़ता है, वहीं के ये राजा थे। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।